हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज़। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 6, द फोर्थ टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू विच इज़ द नर्वस टिश्यू। अभी तक हमने 3 तरह के टिश्यूज़ जो थे एनिमल टिश्यूज़ वो देखे थे। द फर्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, द नेक्स्ट सेकेंड इज़ द मस्कुलर टिश्यूज़, then the connective tissue and the last is the nervous tissues। होप आपने हमारे वो सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने इन टिश्यूज़ को डिस्क्राइब किया है, इनके बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलेशन मतलब कि हमारी बॉडी में कोई भी सेंसेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको हल्की सी पिन भी चुभती है तो आपको पता लगता है और तुरंत पता लगता है, तो वो किसके कारण पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलेशन के लिए एंड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उस स्टिमुलेशन को कंडक्ट करने के लिए, है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पैर में कांटा लगा, अब पैर में कांटा लगा है तो बिना सोचे हुए आपका हाथ उस जगह पे जाता है और उस कांटे को निकालता है या निकालने की कोशिश करता है। तो वो क्यों हो पाया है? बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यूज़, क्योंकि नर्वस टिश्यूज़ जो हैं बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं, है ना, और बहुत ही तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी में मैसेज पहुंचाते हैं। तो यदि अब हम देखें कि नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो कौन कौन से पार्ट को बना रहे हैं या कौन कौन से पार्ट जो हैं वो नर्वस टिश्यूज़ से मिलके बने हैं, तो सबसे पहले है ब्रेन वाला जो पार्ट है वो नर्वस टिश्यू से बना है। देन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, ये सारे जो हैं ये नर्वस टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। द फर्स्ट इज़ द ब्रेन, देन द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सारे पार्ट जो हैं ये नर्वस टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब जो नर्वस टिश्यू है वो किससे मिलके बनता है? नर्व सेल से मिलके। नर्वस टिश्यूज़ जो है वो नर्व सेल से मिलके बनता है जिसे न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल से मिलके बना है जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। न्यूरॉन जो है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। अगर हम देखें तो इसमें मेनली देखिए कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, तो इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूरॉन में सेंटर में न्यूक्लियस है। देन ये जो हैं ये वाले पार्ट जो दिख रहे हैं हेयर लाइक, दीज आर द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये कंडक्शन को रिसीव करते हैं, स्टिमुलेशन को रिसीव करते हैं, है ना। जैसे ही कोई मैसेज आता है तुरंत रिसीव करने का काम जो होता है वो न्यूरॉन से होता है। देन ये मैसेज फिर सेल बॉडी में आके ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू। एक्सॉन के थ्रू ये जो मैसेज है ये ट्रांसफ़र होता जाएगा, है ना। ये बीच में सिनेप्स है, ठीक है, ये जो गैप दिखाई ये एक्सॉन के थ्रू यहाँ पर मैसेज कन्वे होता जाएगा और नर्व एंडिंग पे पहुँचने के बाद यहाँ पर फिर एक और न्यूरॉन अटैच रहता है और उनके बीच में जो गैप होता है वो सिनेप्स कहलाता है ना। यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिससे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो अब एक इंडिविजुअल नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स एंड जो नर्व फाइबर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है ना। विदाउट मसल सेल मूवमेंट हो सकता है ना नर्व फाइबर के, क्योंकि मैसेज जो आएगा, अब जैसे पेन पिक करना है तो ये मैसेज जो आएगा वो नर्व सेल के थ्रू आएगा और वर्क कौन करेंगे? वो मसल सेल करेंगे। तो मूवमेंट जो होता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, और जो ये सिग्नल पास होता है नर्व फाइबर में वो कहलाता है नर्व इम्पल्स। क्या कहलाएगा? ये नर्व इम्पल्स कहलाता है। अब यहाँ पर जब नर्व इम्पल्स हमारी मसल्स मूव
करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, वो डिपेंड करता है। देखिए हमने मस्कुलर टिश्यूज़ जो पढ़े थे उसमें हमने दो तरह के मूवमेंट देखे थे, एक वॉलेंट्री है, एक इनवॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट पे तो हमारा कंट्रोल है, बट इनवॉलेंट्री मूवमेंट पे हमारा किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू जो होता है, ये किसी भी एनिमल में मूवमेंट करवाता है। मूवमेंट के लिए मसल्स टिश्यू और नर्व टिश्यू में कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पैर में कांटा लगा, अब कांटा लगा ये मैसेज तो आ गया, बट यदि मसल्स टिश्यू मूव नहीं करेंगे तो कैसे रिस्पॉन्ड होगा, है ना। तो मूवमेंट जो होता है वो मसल्स टिश्यू में होता है। मैसेज कौन लेके आएगा उस मूवमेंट के लिए, नर्व टिश्यूज़ लाएंगे, बट जो मूवमेंट होगा वो किसके कारण होगा, मसल्स टिश्यूज़ के कारण होगा। अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई मैसेज आता है तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में आते हैं, है ना। ये सिग्नल्स रहते हैं, ये सिग्नल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में रहते हैं। देन जब ये एक्सॉन में जाते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू द केमिकल सिग्नल्स, और जब ये नर्व एंडिंग पे पहुंच जाते हैं तो वापस ये कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और सिनेप्स क्रॉस करके फिर वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर तक जो है मैसेज पहुंचता रहता है, और इस तरह से जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो हमारी बॉडी के मूवमेंट में, है ना, स्टिमुलेशन में, हमारे सेंसेशन में, हमें जो भी हमारा क्विक रिस्पॉन्स है ना, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, आपको क्लास 10th में आएगा डिटेल में रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जो हमारा क्विक रिस्पॉन्स होता है, बिना सोचे समझे जो रिस्पॉन्स करती है बॉडी, जैसे मान लीजिए एकदम से आपके सामने कोई भी चीज़ ऐसे डरावनी आ जाए, है ना, जिससे आप डर जाओ, तो आप एकदम से बिना सोचे समझे चिल्ला देते हो, ठीक है। तो वो जो क्विक रिस्पॉन्स होते हैं वो भी रिफ्लेक्स एक्शन जो कहलाते हैं। हमारा हाथ एकदम गर्म चीज़ों पे टच हो जाए तो हम तुरंत बिना सोचे समझे हाथ हटा लेते हैं। तो ये सब जो हैं ये भी जो नर्वस टिश्यूज़ हैं ये ही कंडक्ट करते हैं। तो बॉडी में जितनी भी एक्शन हो रही है, चाहे हम वो कर रहे हैं मतलब सोच समझ के कर रहे हैं या बिना सोचे समझे कर रहे हैं, वो जो एक्शंस हैं वो कंट्रोल किसके थ्रू हो रही है, या उनमें जो स्टिमुलेशन है वो कौन कंडक्ट कर रहा है, नर्वस टिश्यूज़ कर रहे हैं। नर्वस टिश्यू का ये फिगर इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन और इसके डिस्क्रिप्शन आता है सेल बॉडी का, कि सेल बॉडी कैसी होती है, नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। कीप वॉचिंग।